Hello everyone, this is Priya and welcome to Think Numerically. Let's grow together and share knowledge. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि how to divide two algebraic expressions by a polynomial. अगर कोई भी होल नंबर है, जैसे कि अगर ले लिया मैंने 17, इसको मुझे 3 से डिवाइड करना हो, तो ये कैसे डिवाइड करते हैं हम? 3 के टेबल में देखेंगे कि 17 या उससे कोई भी स्मॉलर नंबर सा आता है, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 15। तो जितने टेबल कितने टाइम्स 17 आता है या फिर 15 आ रहा है वो लिखेंगे यहाँ पे ऊपर, एंड यहाँ पे 15 नीचे आना है। 3 5 15। फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप है ये दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट? सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आया दैट इज 2। और ये क्या है आपका? डिविडेंड, ये है डिवाइजर, ये है कोशेंट, और ये रिमाइंडर, राइट? तो यहाँ पे स्टेप्स क्या है? सबसे पहले जो भी डिविडेंड है और डिवाइजर वो दोनों को देखना है, और क्या करना है? कोशेंट फाइंड करना है। कोशेंट फाइंड करने के बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आता है वो यहाँ पे लिखना है, और फिर उसको डिविडेंड के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट? और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी आ जाए, ठीक है? तो यही सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो क्या दिया है? डिवाइड करना है हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। तो ये जो आपका सिलेबस है उसके अंदर नॉर्मली सिर्फ बाइनोमियल्स आएंगे डिवाइड करने के लिए, ओके? सो हाउ टू बेसिकली डिवाइड a polynomial by a binomial, okay? So let us take this example. सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसको ये फॉर्म में लिखना, मतलब डिविडेंड कैसे आ जाएगा? डिविडेंड इज दिस, इसको डिवाइड करना है इसके साथ। तो ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, राइट? तो डिविडेंड यहाँ पे आ गया, और ये डिवाइजर के प्लेस पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? दोनों का फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, दोनों को डिवाइड कर दोगे। अगर मैं डिविडेंड का फर्स्ट टर्म इज 9x⁴, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3x²। ये दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से क्या आंसर मिल जाएगा? डिवीजन हम लोग ने मोनोमियल से डिवीजन ऑलरेडी देखा हुआ है, तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको सेपरेटली डिवाइड करो, और जो वेरिएबल पार्ट है उसको सेपरेटली डिवाइड करते, राइट? 9 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 3 3 is 9, तो 3 आ गया, एंड x⁴ x⁴2, तो 4 - 2 is 2, तो ये हो गया x², राइट? ये जो आया फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, दोनों को डिवाइड करके ये जो आंसर आया ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट, ओके? तो कोशेंट का है मेरा यहाँ पर, वहां पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3x²। अब जब कोशेंट मिल जाता है तब क्या करते हैं? ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखते हैं, राइट? तो सिमिलरली ये जो हमारा क्या है, ये है डिवाइजर, इसको ये क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जो डिवाइजर है वो उसमें 2 टर्म्स है, राइट? एक सब्ट्रैक्शन की साइन है, मतलब ये दोनों सेपरेट टर्म्स है, तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसको दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्या होगा? 3 × 3 इज 9, x² मल्टीप्लाइड बाय x² इज x⁴, फिर क्या? -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज -3 एंड x², राइट? ये स्टेप हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद क्या करना है? सब्ट्रैक्शन की साइन, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं ये दोनों वैल्यूज को, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे होता है? अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो भी टर्म्स होंगे उस एक्सप्रेशन में सबका साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सबकी साइन रिवर्स हो जाएगी। ये पॉजिटिव है तो अब इसकी न्यू साइन हो गई नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो ये बन गया पॉजिटिव। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये क्या है? 9x⁴, 9x⁴, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मतलब सेम वैल्यूज है विद डिफरेंट साइन, तो ये हो जाएगा 0, दैट इज कैंसिल हो जाएगा। फिर पहले पावर वाइज लिखते हैं, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या जो भी हमारा डिविडेंड होता है ना, वो हमेशा पावर वाइज होना चाहिए। तो ये स्मॉलर पावर वाला है तो पहले ये वाला वैल्यू लिखें, इसका साइन क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 3x²,
3x² और ये -1 बचा। अब मेरा न्यू डिविडेंड क्या है, ये है। सेम वही स्टेप वापस रिपीट करेंगे। क्या स्टेप था, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर दोनों को ले लो। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज 3x², फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर इज ऑल्सो 3x²। दोनों को डिवाइड किया, आंसर क्या मिलेगा, सेम वैल्यूज है, इसका डिविजन हो गया 1। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का सेकेंड टर्म क्या बन गया, 1, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी +1 आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो अब ये क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज। तो 3x² मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वही सेम वैल्यू आएगा 3x²। फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय +1 इज -1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन करना है, यानी कि साइन रिवर्स हो गई, ये माइनस हो गया, ये नेगेटिव ऑलरेडी था तो ये प्लस हो गया। तो ये सेम वैल्यूज विद डिफरेंट साइन, प्लस माइनस। तो 3x² - 3x², 0x², -1 + 1, तो ये भी हो गया 0, तो कुछ भी नहीं बचा, तो रिमाइंडर इज 0, राइट। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो मेरा क्या आया, दिस इज योर क्वेश्चन, 3x² + 1 ये हो गया क्वेश्चन और रिमाइंडर इज 0, राइट। स्टेप्स क्या थे इसमें डिवीजन के, सबसे पहले तो क्या करना है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, दोनों को डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मिल गया तो क्वेश्चन और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया यहाँ पे लिख दो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबट्रैक्शन करना है। सबट्रैक्शन करना मतलब ये जो भी 2 टर्म्स होंगे या 3 टर्म्स होंगे, सबकी साइन रिवर्स हो जाएगी, तो जो न्यू साइन बनी उसके अकॉर्डिंगली सबट्रैक्ट होता जाएगा। ये स्टेप्स कब तक होते जाएंगे, जब तक जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता, या फिर अगर 0 नहीं आ रहा है तो क्या होना चाहिए, ये जो डिवाइजर है ना उसे लोअर पावर वाला, मतलब यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x² नहीं होना चाहिए, x² से छोटा वाला अगर पावर का होगा, x होगा या फिर कोई भी सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोएफिशिएंट वैल्यू होगी, तो वहां पे स्टेप स्टॉप हो जाएगा, वहां पे डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में अगर बोला होता डिवाइड दिस बाय दिस एंड ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर, अगर वेरिफिकेशन बोला है तो क्या करना होगा, वेरिफिकेशन में एक और स्टेप होगा, हमें डिवीजन एल्गोरिथम पता है। व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यही चीज हमें वेरीफाई करनी है, अगर जो मुझे डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई किया और इसमें रिमाइंडर को ऐड किया तो मुझे सेम डिविडेंड मिल रहा है कि नहीं, कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, वही वेरीफाई करना होता है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगी, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मेरा डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज दिस 3x² - 1 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट इज व्हाट, 3x² + 1 एंड रिमाइंडर इज 0। तो क्या करना है मुझे, ये दो एक्सप्रेशन से उसको मल्टीप्लाई करते, ये क्या है, ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, दोनों बाइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करता है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट, देन सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड ब्रैकेट। तो ये हो गया 3x² टाइम्स 3x² + 1 दैट इज योर सेकंड ब्रैकेट, देन इसका सेकंड टर्म क्या है, -1, उसके साइन के साथ भी आएगा वो, रिमेंबर दिस, देन 3x² + 1 और ये +0 था तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन अगेन। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9, x² मल्टीप्लाइड बाय x² इज x⁴ प्लस 3x² मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 3x², देन -1 मल्टीप्लाइड बाय 3x², तो -3x² हो गया, माइनस प्लस इज -1। तो ये क्या है, दिस टू आर लाइक टर्म्स विद अपोजिट साइन, और इसका जो वैल्यूज है वेरिएबल इज ऑल्सो सेम, दैट इज 3x² - 3x², तो ये हो गया 0। तो क्या बच गया आंसर, 9x⁴ - 1। If you see, this is the value or this is the expression, exactly the expression for dividend. तो ये मेरा क्या आ गया, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज इक्वल्स टू डिविडेंड। तो मेरा वेरिफिकेशन हो गया कंप्लीट, सेम आया आंसर, तो हेंस वेरीफाइड। डिविडेंड डिवाइजर, तो फर्स्ट स्टेप एज इट इज रहेगा, उसको हॉरिजॉन्टली जैसे इसमें लिखते हैं वैसे लिखेंगे,
डिविडेंड की जगह पे डिविडेंड एंड डिवाइजर की जगह पे डिवाइजर। फिर क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 24x⁴ डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर, इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 6 इज 6 4 ज़ा 24, तो ये हो गया 4, x⁴ x⁴ 2, तो ये आ गया x स्क्वायर। तो दिस विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो 4x स्क्वायर, अब जो भी क्वेश्चन मिल गया यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय द डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है, ये हो जाएगा 24x⁴, फिर नेक्स्ट है -2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, so -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज -8 एंड x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप सबट्रैक्ट करना है, तो साइन रिवर्स हो जाएगी, दिस इज पॉजिटिव सो दिस विल बिकम नेगेटिव एंड ये नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, राइट। सो ये क्या है, 24x⁴ 24x⁴ तो 0 हो गया। देन यहाँ पे देखो लिखते टाइम क्या करना है पता है, जो लाइक टर्म्स है यू हैव टू राइट देम वन बिलो द अदर। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है x स्क्वायर, तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। -38 + 8, तो प्लस माइनस इज माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो क्या आ जाएगा -30x² एंड दिस वन +10। अब क्या है, दिस इज योर न्यू डिविडेंड, इसका फर्स्ट टर्म एंड इसका फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा -30x² डिवाइडेड बाय 6x²। ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस माइनस इज माइनस, 30 डिवाइडेड बाय 6 इज 5 और x² गोज ऑफ, सो यू आर लेफ्ट जस्ट विद -5। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन। अब -5 मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, तो उसको क्या कर देंगे, डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट -30x², देन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 5 ज़ा इज 10। फिर नेक्स्ट स्टेप इज टू रिवर्स द साइन, दैट इज यू हैव टू सबट्रैक्ट देम, राइट। तो माइनस इज देयर, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव, प्लस इज देयर, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव, देन इट विल बिकम नेगेटिव। अब क्या हो जाएगा, -30x² + 30x², अब सेम वैल्यूज सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन, तो ये 0 हो गया, +10 -10, तो ये भी हो गया 0, तो रिमाइंडर इज 0 एंड योर क्वेश्चन इज व्हाट, 4x² - 5 विल बी द क्वेश्चन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे जो डिवाइजर इट इज ट्राइनोमियल। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें क्या था, डिवाइजर बाइनोमियल था, तो बट द प्रोसेस इज द सेम, राइट। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, क्या आएगा, x⁴ - x³ - 2x² + 5x - 10। नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा डिवाइजर के प्लेस पे, तो x⁴ + 3 + x² + 5। क्या करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x⁴ डिवाइडेड बाय x⁴ क्या हो जाएगा, x, तो दिस विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब क्या कर देंगे, ये जो क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म मिल गया और ये है हमारा डिवाइजर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x⁴ मल्टीप्लाइड बाय x⁴ देन प्लस x² मल्टीप्लाइड बाय x इज प्लस x⁴ प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज 5x। तो वो किसके पास आएगा, x² के साथ नहीं आएगा, राइट। तो वो जाएगा उसके लाइक टर्म, दैट इज यहाँ पे 5x, मतलब लाइक टर्म्स भी यू हैव टू कंसिडर इट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू सबट्रैक्ट दिस, तो सबट्रैक्ट करना है, दैट इज साइन विल गेट रिवर्स्ड। तो नेगेटिव, दिस वाज पॉजिटिव, सो दिस विल आल्सो बिकम नेगेटिव एंड ये हो जाएगा नेगेटिव। तो x⁴ माइनस x⁴ हो गया 0, -x³ तो ये कितना हो गया, -2x³ राइट। देन यू हैव दिस -2x² plus 5x minus 5x, तो this will become 0, then you have -10। अब क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, तो -2x³
डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब. इफ यू डिवाइड दिस यू विल जस्ट गेट -2. तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन. जो सेकेंड टर्म है उसको भी डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यू विल राइट इट बिलो. तो कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब. तो -2x क्यूब, देन -2x square, then you have 5 multiplied by 2 is 10 and plus minus is minus, so -10. Now if you simplify this further, क्या करना होगा, सबसे पहले you have to change the sign, reverse the sign. This is negative, so this will become positive. Negative हो जाएगा positive and negative will become positive. तो क्या है, -2x क्यूब प्लस 2x क्यूब, तो हो जाएगा 0. -2x square plus 2x square 0. -10 plus 10, that is also 0. The remainder is 0. So that's how your quotient is x minus 2 and remainder is 0. फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर दोनों को डिवाइड कर दो. 2 कैंसिल हो गया, x⁻³ x स्क्वायर, तो ये हो गया x, राइट. तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू वैल्यूज, क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर, तो वो यहाँ ये स्टेप में लिख दोगे. तो 2x² मल्टीप्लाइड बाय x इज 2x³, -1 मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा -x. तो -x x स्क्वायर के नीचे नहीं आएगा, यू हैव टू राइट इट बिलो इट्स लाइक टर्म. तो ये हो जाएगा -x यहाँ पे. देन डिविजन में द नेक्स्ट स्टेप इज टू सबट्रैक्ट दिस, मतलब सबका साइन रिवर्स. दिस इज पॉजिटिव सो दिस विल बिकम नेगेटिव. ये नेगेटिव था तो दिस विल बिकम पॉजिटिव. अब क्या है, 2x³ माइनस है तो ये हो गया 0. -x प्लस x, ये भी हो गया 0. नाउ यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, दिस विल कम बिलो 8x² और ये -4. अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर. 8x² डिवाइडेड बाय 2x², x² चला गया, यू आर लेफ्ट विथ 8 डिवाइडेड बाय 2 is 4. दिस विल बी योर सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन. So +4. अब ये you will multiply this again. So 2 multiplied by 4 is 8x square. -1 multiplied by 4 is -4. Then you will reverse the signs. तो ये कितना हो जाएगा? This is positive, so this will become negative. Negative हो जाएगा positive. 8x square minus 8x square 0x square. Then -4 plus 4 ये भी हो जाएगा 0. तो क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया x plus 4 and remainder is 0. First term of dividend and first term of divisor. तो a³ divided by a is a square. ये हो जाएगा first term of quotient. तो a square आ गया. Then क्या हो जाएगा? a square multiplied by the divisor. तो a³ प्लस 2a square b. पहले क्या करना है? अल्फाबेटिकली लिखना है. कभी भी मैंने बताया था वेरिएबल्स, तो पहले a आएगा फिर b का. तो a square b, ये इसका लाइक टर्म है तो यू विल बी राइटिंग इट बिलो दिस. तो प्लस हो जाएगा 2a square b. नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा? सबट्रैक्शन करना. तो साइन रिवर्स हो जाएगी. दिस वाज पॉजिटिव सो दिस विल बिकम नेगेटिव एंड दिस वाज आल्सो पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव हो गया. अब क्या? a³ माइनस a³, 0a³, 2a square b माइनस 2a square b, ये भी हो गया 0. क्या क्या बचा? दिस टू वैल्यूज माइनस a square b square माइनस 2ab³. इसका फर्स्ट टर्म, मतलब ये जो न्यू डिविडेंड है इसका फर्स्ट टर्म एंड डिवाइजर का फर्स्ट टर्म. तो -a square b square डिवाइडेड बाय a, उसकी साइन के साथ भी लेके आना है, राइट. तो ये हो जाएगा a square और a कट हो गया, तो यू आर लेफ्ट विथ -ab square. ये हो जाएगा सेकेंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन. तो ये आ गया -ab square. नाउ ये जो सेकेंड टर्म मिला है क्वेश्चन का, उसको मल्टीप्लाई कर दो डिवाइजर से. क्या आ जाएगा? -a multiplied by a is a square और ये b square. देन
प्लस माइनस इज माइनस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा 2, फिर a और यहाँ पे b है तो a b 2 टाइम्स 2 b 1 टाइम, तो a b क्यूब, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव बन गया, क्या है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम टर्म विद डिफरेंट साइन, तो ये हो जाएगा 0। सिमिलरली माइनस 2ab क्यूब प्लस 2ab क्यूब, सेम टर्म विद डिफरेंट साइंस, तो ये भी हो गया 0, राइट। सो क्वेश्चन इज ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो a कॉमन है दोनों टर्म्स में, तो a अगर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे रिमाइंडर इज 0। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, देखो डिविडेंड जो है वो भी बाइनोमियल है, डिवाइजर भी बाइनोमियल है, लेकिन जो सब इसका कैलकुलेशन सबसे लेंथी है, तो जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर। क्या हो जाएगा, पहला जो हम लोग लिखते हैं डिविडेंड और डिवाइजर, उसके प्लेसेस पे लिख देते हैं x रेज टू 5 माइनस वाई रेज टू 5, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, राइट। अब क्या करेंगे, x और ये x रेज टू 5 फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, ये भी एज इट इज लिखेंगे। कैसे करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिविजन के बाद आ गया x रेज टू 4, राइट। तो x रेज टू 4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। क्या करना होता है इसके बाद, क्वेश्चन मिलने के बाद क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर, तो ये दोनों टर्म से क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 4 इज x रेज टू 5, और ये क्या है माइनस y x रेज टू 4। तो मैंने बताया था अल्फाबेटिकली लिखना है, तो पहले x वेरिएबल लिखेंगे एंड फिर y वेरिएबल, तो माइनस x रेज टू 4y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, साइन रिवर्स हो गई माइनस और ये प्लस, तो ये x रेज टू 5 माइनस x रेज टू 5, ये तो 0 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखना है कि इसको लिखना है, पहले आप क्या करो x वाले टर्म्स को पहले लिखते हैं, मैंने बताया था, तो ये पहले आ जाएगा, तो ये आएगा भी x रेज टू 4y और ये माइनस y रेज टू 5, राइट। अब क्या है, सेम स्टेप, न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म एंड डिवाइजर का फर्स्ट टर्म दोनों हो जाएगा डिवाइड, तो x रेज टू 4y डिवाइडेड बाय x कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करके x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय x, तो ये हो जाएगा x क्यूब एंड y एज इट इज, ये हो गया न्यू टर्म ऑफ द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में आ जाएगा पॉजिटिव x क्यूब y। अब ये जो न्यू क्वेश्चन मिला है, न्यू टर्म ऑफ क्वेश्चन है, उसको डिवाइजर से वापस मल्टीप्लाई कर दोनों टर्म से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 3 इज x रेज टू 4 y, फिर माइनस प्लस इज माइनस x क्यूब y और मल्टीप्लाइड बाय y, तो ये हो जाएगा माइनस x क्यूब y स्क्वायर, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप इज अगेन सबट्रैक्शन, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। फिर ये पहले x वाला टर्म्स पहले लिखेंगे, फिर ये बाद में आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस है, इसकी न्यू साइन के साथ आएगा, ओके। तो x क्यूब y स्क्वायर माइनस y रेज टू 5, अगेन इसका जो न्यू डिविडेंड है इसका फर्स्ट टर्म एंड डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, तो x क्यूब y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा, x रेज टू 3 माइनस 1 दैट इज x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यू टर्म ऑफ द क्वेश्चन, तो पॉजिटिव x स्क्वायर y स्क्वायर, ये लिख दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x इज x क्यूब y स्क्वायर, देन माइनस प्लस इज माइनस, यहाँ पे लिखो क्योंकि ये इसका लाइक टर्म नहीं है, तो माइनस x स्क्वायर और y का क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर इज y क्यूब, देन सबट्रैक्शन कैसे होगा, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो दिस विल बिकम पॉजिटिव, x क्यूब y स्क्वायर माइनस x क्यूब y स्क्वायर 0 हो गया, देन दिस टर्म विल कम बिलो, तो ये क्या है x स्क्वायर y क्यूब माइनस y रेज टू 5, देन वापस से सेम स्टेप, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, तो x स्क्वायर y क्यूब डिवाइडेड बाय x, इसको डिवाइड करके क्या हो जाएगा x देन y क्यूब,
तो ये हो जाएगा न्यू टर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो ये लिख दो प्लस एक्स वाई क्यूब। देन ये जो क्वेश्चन मिला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर के दोनों टर्म से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, देन माइनस प्लस इज माइनस, फिर ये x टाइम्स y रेज टू 3 एंड y, तो ये हो गया y रेज टू 4। इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर, तो साइन रिवर्स हो गई, ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। तो ये हो जाएगा सेम टर्म से विद डिफरेंट साइन, तो 0। देन यहाँ पे ये वाला टर्म पहले लिखोगे है ना x वाला, तो ये पॉजिटिव के साथ आ जाएगा x y रेज टू 4 माइनस y रेज टू 5। देन वापस से सेम स्टेप, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, दोनों को डिवाइड कर दो। x y रेज टू 4 डिवाइडेड बाय x चला गया, y रेज टू 4 विल बी द आंसर। नाउ ये हो जाएगा न्यू टर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो न्यू टर्म क्या आएगा, y रेज टू 4। इसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा x टाइम्स y रेज टू 4। तो x टाइम y रेज टू 4, देन माइनस प्लस इज माइनस, y multiplied by y raised to 4 is y raised to 5, तो y raised to 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या है, x y raised to 4 माइनस x y raised to 4, सेम टर्म्स विद डिफरेंट साइन, तो ये 0 हो गया। फिर क्या है, माइनस y raised to 5 प्लस y raised to 5, सिमिलरली सेम टर्म विद अपोजिट साइन, तो ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज x रेज टू 4 प्लस x क्यूब y प्लस x स्क्वायर y प्लस x y क्यूब प्लस y रेज टू 4 एंड रिमाइंडर इज 0। डिवाइड x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बाय x माइनस 6। मैंने आपको ऑलरेडी 6 क्वेश्चंस ऑफ डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सॉल्व करके बता दिया। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप एज अ होमवर्क सॉल्व करोगे एंड यू कैन राइट द आंसर यू गॉट, दैट मीन्स यू कैन राइट द क्वेश्चन वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट मीन्स इफ अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे सब ऑपरेशन साथ में एक ही एक्सप्रेशन में दिए हो, then how to simplify such expressions we will study in the next video. If this video was useful for you, then please do subscribe our channel for more upcoming videos. Thank you.